ज्यादातर लोग जो है ना, who are empaths, who are naturally gifted at understanding people, ज्यादातर वो लोग जो कि जानते हैं लोगों को क्या बात करनी चाहिए, लोग उनसे कहते हैं कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और पता नहीं दिल हल्का हो जाता है वगैरह वगैरह। पहली चीज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा वो पर्सनल मास्टरी के बारे में है कि इट इज द जर्नी, इट इज द मेथोडोलॉजी, इट इज व्हाट हेल्प्स अस हेल्प आवरसेल्व्स एंड हेल्प अदर्स। हंसी सुनाई दी आप लोगों को महविश की? दूसरी चीज, आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू द 3 टूल फ्रेमवर्क जो ज्यादातर इफेक्टिव कोचेस, काउंसलर्स, हिप्नोटिस्ट, थेरेपिस्ट यूज करते हैं। तीसरी चीज, आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जैक्ट पाथ ऑफ गेटिंग इंटरनेशनली सर्टिफाइड एंड बिल्डिंग अ रियल करियर। देयर वॉज मी, अ पर्सन हु केयर डीपली अबाउट पीपल, जो लोगों की फीलिंग्स को समझ सकता था, अंडरस्टैंड कर सकता था। दो तरह के लोग होते हैं शरीफ भाई, हम आए थे अपने ऊपर काम करने के लिए, and some of the top performing, top earning coaches right now are people that came to the course just for personal development, and they ended up being the most impactful coaches from our circle. सारा का thumbs up आ रहा है ना, she's one of those people. I've been doing this for 20 plus years कि वो journey of you letting go of universities, dropping out and then starting working with people, that started 20 plus years ago. ये क्या किया, फिर और बुरा फील होता है, फिर और बुरा फील होता है तो और स्ट्रेस ईटिंग होती है, फिर वो एक साइकिल बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। डज एनीबडी हियर हैव समथिंग दैट दे वांट टू चेंज इन देयर लाइफ? मैंने महीने के 5 लाख रुपए कमाने या 1.5 लाख रुपए कमाने, 50,000 रुपए कमाने एक्स्ट्रा, एंड इफ यू अचीव दैट थ्रू द कोर्स, राइट? देखो, दो तरह के ट्रेनर, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जिन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेशन की और वो फील्ड में आ गए। ऑन द फ्लिप साइड ऐसे बहुत सारे कोचेज हैं जो लोगों के साथ काम करना सीखने आए थे, एंड दे से दैट आई डिडंट रियलाइज कि मेरी अपने ऊपर लाइफ में कितना इम्पैक्ट आएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ज्यादातर लोग जो है ना, वो हु आर एम्पैथ्स, हु आर नेचुरली गिफ्टेड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल, ज्यादातर वो लोग जो कि अपने अंदर वो सलाहियत रखते हैं हीलिंग की, उनके साथ क्या होता है कि वो जानते हैं लोगों को क्या बात करनी चाहिए, लोग उनसे कहते हैं कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और पता नहीं दिल हल्का हो जाता है वगैरह वगैरह। और बात यह है कि ये सब लोग और हम सब जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके बारे में भी यही बात होती है कि वी आर डूइंग इट फॉर फ्री, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने कॉलीग्स के लिए, हर रोज कर रहे होते हैं, अपने आप को थका रहे होते हैं। एंड द सैड पार्ट इज कि जब मुफ्त का मशवरा मिल रहा होता है तो सामने वाला उसकी कदर भी नहीं कर रहा होता, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम्स वी हेल्प पीपल, वी आर देयर फॉर पीपल, बट द इम्पैक्ट दैट इट कुड एंड शुड हैव इज नॉट हैपनिंग। एंड ऑन द फ्लिप साइड, वो लोग जिनको अलिफ बे भी नहीं पता, जिन्होंने कोई किसी जगह से कोई चीज़ सीख ली है, कोई सर्टिफिकेट ले लिया, कोई बात कर ली है, और वो नेचुरल नेचुरल एम्पैथ्स नहीं है, जो नेचुरल गिफ्ट नहीं रखते, वो इससे पैसा भी कमा रहे हैं, वो इस पे करियर बना के बैठे हैं, वो केयर भी नहीं है क्योंकि एम्पैथी नहीं है दूसरों की, एंड एक खिचड़ी सी पक जाती है। आज ये दोनों इक्वेशंस चेंज करने के लिए आई एम हेयर विथ यू गाइस। तो हमने क्या बताया कि हर रोज जो हीलर्स होते हैं, जो नेचुरल लोग होते हैं, वो अपने आप से दे रहे होते हैं, एंड आई एम श्योर यू कैन ऑल रिलेट विद दिस, कि वो दे भी रहे हैं हम दुनिया को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, उनको उससे वो फायदा भी नहीं हो रहा, बिकॉज फ्री एडवाइस इज नॉट टेकन। दैट्स द सैड पार्ट, दैट्स द सैड रियलिटी। और दूसरी तरफ क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनको किसी की ना खबर है, ना फिक्र है, ना ख्याल है, वो कोचेस, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट हैं जो कि बिल्कुल अलूफ हैं, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग देयर क्राफ्ट, एंड दैट्स ऑल्सो ओके, बट आई वांट टू चेंज दैट इक्वेशन नाउ। बिफोर वी गो एनी फर्दर, जरा देख लेते हैं कि अगले 60 मिनट में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या टेक अवे होने वाला है हमारा, बिकॉज आई रिस्पेक्ट योर टाइम और फ्लफ से बचना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात, पर्सनल मास्टरी के बारे में बात करेंगे कि एक बड़ा, एंड अ लॉट ऑफ कोचेज ऑल्सो गो थ्रू दिस इन द बिगिनिंग, कि यार अभी तो मैं खुद तो पूरी तरह हील कर लूं, खुद तो पूरी तरह सीख लूं, पूरी तरह डेवलप कर लूं, एंड आई एम श्योर जो कोचेज यहाँ पे हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं। द थिंग इज, इट इज नॉट अ प्री requisite for helping other, it is the methodology itself, the journey that each of us has, that each of us is on. We know कि वो कभी भी ऐसा पॉइंट आ सकता है कि हम बोले यार अब सारी चीजें हो गई हैं, अब हमने जितना कुछ सीखना था, जितनी ग्रोथ करनी थी, वो सब कर ली है। नेवर हैपेंस। सो इट्स अ कांस्टेंट जर्नी, और उस जर्नी पे हम उन लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं जो अभी तक वहां नहीं पहुंचे जहां हम पहुंच गए हैं, राइट? तो पहली चीज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा वो पर्सनल मास्टरी के बारे में है कि इट इज द जर्नी, इट इज द मेथोडोलॉजी, इट इज व्हाट हेल्प्स अस हेल्प आवरसेल्व्स एंड हेल्प अदर्स। दूसरी चीज, आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू द 3 टूल फ्रेमवर्क जो ज्यादातर इफेक्टिव कोचेस, काउंसलर्स, हिप्नोटिस्ट, थेरेपिस्ट यूज करते हैं, और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स कभी सीखते ही नहीं है।
प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर, ट्रेनर्स हैं जिनको इसका इल्म भी पूरी तरह से नहीं है। तीसरी चीज कि आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जैक्ट पाथ ऑफ गेटिंग इंटरनेशनली सर्टिफाइड एंड बिल्डिंग अ रियल करियर इस गिफ्ट के अराउंड जो आपके पास ऑलरेडी है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इफ यू वांट just the personal mastery part. What if you want to just start your journey and see where it goes? So all the different options that we have. So what I was saying was पहली बात हम देखेंगे कि personal mastery prerequisite नहीं है, it is the journey. दूसरी बात कि हम तीन टूल्स का फ्रेमवर्क देखेंगे तो शायद क्या जेन्युइनली मेजोरिटी लोग सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, नहीं पता होता। और तीसरी ये कि हम एग्जैक्ट पाथवेज देखेंगे ऑफ पर्सनल मास्टरी एंड ऑफ हाउ यू कैन गो ऑन एंड हेल्प अदर्स, एंड अपने जर्नी में आप जहां पे भी हैं वहां से आगे कैसे बढ़ना है। सो स्टे विथ मी, दिस विल बी वर्थ योर मॉर्निंग। और शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मोस्ट ऑफ अस आर हीलर्स बाय नेचर। यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वो क्वालिटी होगी जो एम्पैथी की होती है, जिसके जरिए लोग कनेक्ट करते हैं हमसे, जिसके जरिए हम लोगों से कनेक्ट करते हैं। हमें लोगों के दुख में दुख होता है, लोग हमसे बात करके बेहतर फील करते हैं। तो आई आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन सिंस चाइल्डहुड, जिसको हम हसास कहते हैं, या यू नो वी कॉल, और आई एम श्योर आप सब भी you're ऑल समवॉट ऑफ द सेंसिटिव टाइप। और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है, दूसरों का दर्द दूसरों का। अल्लाह ताला कहते हैं ना, वो एक हदीस है, जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनकी जिनके दिल चिड़िया की तरह नरम। मतलब कहीं पेशी माफ करें, मफहूम है। बिफोर एनीथिंग, बिफोर आई ट्रेन्ड with the top Fortune 500 companies, before I consulted, before I became a trainer or a coach or a consultant, there was me, a person who cared deeply about people, जो लोगों की फीलिंग्स को समझ सकता था, अंडरस्टैंड कर सकता था, और फिर दुनिया का दुख या गम लेते हैं ना कि यार ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, जो चीज़ें का पावर में है उसका भी और जो नहीं है उसका भी। तो जैसे आई वांट टू मेक अ डिफरेंस, और उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं था मेरे पास बचपन में ऑब्वियसली। और उस फ्रेमवर्क के बगैर जो है ना, वो केयरिंग नॉइज बन जाती थी, इमोशनल पेन और बैगेज बन जाता था, कोई डायरेक्शन नहीं होता था, एंड गुड इंटेंशंस थे बट रिजल्ट कोई नहीं था। एंड देन, और ये आप लोगों के साथ भी ये चीज़ आप नोटिस करोगे, ये होगा कि अल्लाह ताला ने जिससे काम लेना होता है ना, उसके लिए रास्ते भी खुद ही उसके सामने दिखाते जाते हैं और खोलते जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी। आई हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ थ्री कॉलेजेस, थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, थ्री ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज। इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर टॉप आर्ट स्कूल है। आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ इट बिकॉज आई रियलाइज कि यार ये तो, दिस इज इन फुलफिलिंग माई पर्पस। मीडिया साइंसेज में गया, मीडिया साइंसेज से भी इसीलिए छोड़ा कि यार वो, मगर हुआ क्या कि अल्लाह ताला हर कदम पे अगले कदम का रास्ता खोलते जा रहे थे, और रास्ते से रास्ता, दरवाजे से दरवाजा निकलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एंड दैट इज हाउ आई केम अक्रॉस द टूल्स दैट आई शेयर विद ऑल ऑफ यू। बचपन से शौक था हिप्नोसिस जैसी फैसिनेटिंग चीजें पढ़ने का, फिर एनएलपी जैसी चीजें मिली, सीबीटी, साइकोलॉजी का बहुत शौक था। अगेन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जो भी डिग्री हो, जो भी पढ़ा हो, कहीं ना कहीं शौक रहा होगा कि यार साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, साइकोलॉजी पढ़ेंगे। सो ये जो अप्लाइड साइकोलॉजी वाली फील्ड है जिसमें हम अब हैं, ये जब मैंने सीखना शुरू की, इस पे जब काम करना शुरू किया, जब लोगों के साथ बात करना शुरू की, बिकॉज आई वांटेड टू हेल्प पीपल, मुझे ये यूनिवर्सिटी छोड़ के अंदाजा हुआ कि यार करियर काउंसलिंग होती तो कितना आसान हो जाता। तो करियर काउंसलिंग से स्टार्ट किया, पर्सनल डेवलपमेंट की काउंसलिंग। स्कॉलरशिप्स का मुझे नहीं पता था, इतने सारे ऑप्शंस और ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज होती थी इनका नहीं, तो उनके बारे में सीख के लोगों को, बच्चों को बताना शुरू किया। एंड उसके जरिए जब मैंने माइंड साइंसेस को सीखा, जब मैंने और इस तरह के एरियाज को सीखा, तो सबसे पहले मेरे अंदर वो चेंज आया। मेरी अपनी स्टोरीज पूरी तरह रिवायर हो गई, जो मैं अपने आप से सालों से कर रहा था। दुनिया के बारे में जो परसेप्शंस थे वो चेंज हुए, वो जो वुंड्स थे, जो हर्ट्स थे, जो हील होने की ज़रूरत थे, जिनका मुझे शायद पता भी नहीं था कि मैं कैरी कर रहा हूँ बचपन से, वो हील हुए, और वो वर्जन अनलॉक हुए मेरे, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि वो पोटेंशियल है मेरे अंदर। और फिर वहां से आई ग्रू टू हेल्प, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। While I was growing myself, I started helping people and started helping them grow themselves as well. किसी थ्योरी से नहीं, किसी टेक्स्ट बुक से नहीं, लिव्ड एक्सपीरियंसेस से। अगेन हम आखिर में बात करेंगे मेरी किताब अभी जो पब्लिश हुई है होप के नाम से, उसमें भी इन्हीं जर्नीज की, इन्हीं चेंजेस की बात है। उसमें हार्ट फ्रेमवर्क की हमने बात की है, विच कंसिस्ट ऑफ हीलिंग, जो पहला कदम है। नाउ every person I've trained through CCH, through Train the Trainer, or through any of these programs, have said some version of the same thing, कि सदीद भाई, दो तरह के लोग होते हैं सदीद भाई, हम आए थे अपने ऊपर काम करने के लिए, एंड सम ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग, टॉप अर्निंग कोचेस राइट नाउ आर पीपल दैट केम टू द कोर्स जस्ट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, एंड दे एंडेड अप बीइंग द मोस्ट इम्पैक्टफुल कोचेस फ्रॉम आवर सर्कल. Sara ka thumbs up aa raha hai na, she's one of those people. On the flip side, there were people who said that I came how to learn to help others. ऐसे बहुत सारे कोचेज हैं जो लोगों के साथ काम करना सीखने आए थे,
एंड दे से दैट आई डेंट रियलाइज कि मेरी अपने ऊपर लाइफ में कितना इम्पैक्ट आएगा, मेरी लाइफ कितनी ग्रो करेगी, मैं कितना हील और empower होंगी. And that is not a side effect of the program. That is not a side effect of what I teach. It is the design. Because unless हम अपने आप को पूरी तरह अपने जर्नी में एक्सेप्ट करके हील करें, अपने हार्ट जर्नी को एक्टिवेट करें, तब तक हम दूसरों को हेल्प नहीं कर सकते. और जब इंसान खुद एक दिया बन जाता है ना, जब वो खुद शाइन करने लगता है ब्राइटली, तो फिर इम्पॉसिबल है कि उस रोशनी से दूसरे फायदा ना उठाएं. डज दैट मेक सेंस? इसी तरह अब जैसे हमने अभी अभी जो बात हो रही है, सारा की बात हो रही है, हबीबा है यहाँ पे, बिस्मा है, देर ऑल पीपल दैट केम विथ अ वंडरफुली एम्पावरिंग स्टोरी. दीज आर ऑल पीपल हु आर मेरा मेरा हर स्टूडेंट मेरे लिए इंस्पिरेशन बनता है. और यहाँ पे दो लोग जो अभी मेरे सामने हैं, हबीबा और सारा, एंड देन बिस्मा ऑल्सो, दीज आर पीपल हु हैव सक्सेसफुली पर्सनली हील्ड एंड ग्रोन, और एंड उनके अपने मुताबिक के बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. अल्हम्दुलिल्लाह, खैर तो सारी अल्लाह की तरफ से. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द वर्क दैट दे डू विद पीपल, विद ऑल ऑफ यू, टू ब्रिंग दैट चेंज इन योर लाइफ्स. हबीबा का प्रोग्राम, अगेन विल शेयर इट विथ यू, जो हो रहा है रिक्लेम. सारा का पार्टनर्स इन पीस. दीज आर प्रोग्राम्स दैट हैव इम्पैक्टेड एंड दैट हैव चेंज्ड लाइव्स. अल्हम्दुलिल्लाह. सो ये तमाम लोग और वो लोग जो और हमारे कोचेस सर्कल में हैं, दैट विल टॉक टू, जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो विल स्पीक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, विल टेक योर क्वेश्चंस, विल टॉक टू द कोचेस एज वेल अबाउट देयर जर्नी. तो वो ये सारे लोग एक टाइम पे यहीं बैठे थे जहां आप बैठे हैं अभी. द चेंज, द डिफरेंस इज दैट दे डिसाइडेड टू बिगिन, दे डिसाइडेड टू टेक अ स्टेप, राइट? अच्छा जी, सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट वी डू, व्हाट आई टीच, वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, राइट? ये जो फ्रेमवर्क है ना, इसका जो रियल वर्जन है वो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं. सीसीएच क्या करता है, आपको क्या टूल्स देता है, और आपके अंदर क्या चेंज लेकर आता है. एंड अगेन, यू कम टू द कोर्स, यू डोंट कम टू द कोर्स, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल उसका डायरेक्ट वर्जन दे रहा हूँ कि आप यहाँ से भी आज जाओ तो यू टेक समथिंग अवे. एंड एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बजट इज अ कंसर्न, सो दैट इज वाई हमने बड़ी मेहनत करके वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एंट्री बनाए दैट विल हेल्प यू. तो हम करते क्या क्या है, क्या क्या कवर करते हैं, उसमें हम तीन टूल्स आपसे शेयर करता हूँ दैट विल हेल्प यू रियली. जो जो सीसीएच का सी, सी और एच है वो क्या है. सबसे पहले जो कोचिंग, काउंसलिंग एंड हिप्नोसिस है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इनफैक्ट अपने जर्नी का एक और पार्ट बता दूं तो आपको और आसानी होगी. आई बीन डूइंग दिस फॉर 20+ ईयर्स, कि वो जर्नी ऑफ यू लेटिंग गो ऑफ यूनिवर्सिटीज, ड्रॉपिंग आउट एंड देन स्टार्टिंग वर्किंग विद पीपल, दैट स्टार्टेड 20+ ईयर्स अगो. और उसमें हुआ क्या कि अल्लाह ताला रास्ते खोलते गए, मैं सीखता गया, और वो सीखते सीखते आई स्टार्टेड करियर काउंसलिंग एज अ सोशल सर्विस, एज समथिंग दैट आई डिड फ्री ऑफ कॉस्ट. लोगों ने मुझे इनवाइट करना शुरू किया एज अ स्पीकर, लोगों ने मुझे इनवाइट करना शुरू किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, यूथ एक्टिविज्म के अंदर एक्टिव हो गया. करते करते जब चीज़ें कर रहा था तो रास्ते खुलते गए सीखने के भी. तो I learned a lot of different techniques and tools, including NLP, Neuro Linguistic Programming. How many of us, show of hands if we can, are aware of what NLP is? Habiba, Zainab. Okay, बता देता हूँ. NLP is a tool called, or a science called Neuro Linguistic Programming. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में अगेन इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस है, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस हैं, बट जो इसकी कोर है दैट इज, इट इज द साइंस ऑफ मॉडलिंग. मगर उसमें भी जाने के बजाय अगर मैं आपको और सिंपल करके बताऊं तो तीन अल्फाज हैं: न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, राइट? न्यूरो न्यूरोलॉजी से निकला है, न्यूरोलॉजी न्यूरॉन से निकला है. न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन और हमारे माइंड को मेकअप करते हैं. हमारे ब्रेन का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज न्यूरॉन्स. वो तारें जो फैली हुई हैं जो हमारा ब्रेन बनाती हैं, राइट? इट इज पार्ट ऑफ द ऑर्गन. उस न्यूरोलॉजी की प्रोग्रामिंग जितनी हुई है आज तक, वो अल्फाज के जरिए हुई है, राइट? और उन अल्फाज की ताकत को समझ के उस प्रोग्रामिंग का पावर अपने हाथ में लेना, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, उसको इन्फ्लुएंस करना, इज एनएलपी. और ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, ये काम करती है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों को एक करने में, शऊर और लाशऊर को बराबर करने में, एक यकताई लाने में उसमें. ठीक है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे लैंग्वेजेस हैं, हमारी बिलीफ है, जो हमारे सर के अंदर की आवाज होती है, हमारे होते हैं ना एक बोबो, एक गंदे, एक आवाज कह रही होती है, नहीं ये भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता. ये जो आवाज है ना, इसको अलाइन करना. सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हेल्प्स यू. फॉर एग्जाम्पल, इसकी अगर छोटी सी एग्जाम्पल दूं कि इसकी जो पावर है वो क्या है. हम में से किसी ने अगर वजन कम करने की कोशिश की हो लाइफ में, या सिगरेट किसी को देखा हो छोड़ने की कोशिश करते हुए, होता क्या है, एवरी स्मोकर नोज दैट दिस इज पॉइजन दैट देर टेकिंग. एवरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट्स विद द नॉलेज कि यार हेल्दी खाना है, कम खाना है, एक्सरसाइज करनी है तो वजन कम हो जाएगा. वी नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू.
द प्रॉब्लम अराइजेस कि एक हमें शऊरी तौर पे पता होता है क्या करना है, और लाशऊरी तौर पे सामने आता है जिंगर बर्गर, और हम कहते हैं ओ, खाने के बाद अंदाजा होता है यार ये तो खा लिया, हो, ये क्या किया, फिर और बुरा फील होता है, फिर और बुरा फील होता है, तो और स्ट्रेस ईटिंग होती है, फिर वो एक साइकिल बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। इमेजिन के अंदर से वो फीलिंग ही आप मैनेज कर सको, कि फीलिंग ही ना आए, दिल ही ना करे जिंगर खाने का। दैट इज द काइंड ऑफ पावर एनएलपी हैज। हम आधे आधे घंटे में जिंदगी भर के लाइक्स को डिसलाइक्स में बदल देते हैं। हम 15 मिनट के अंदर वो फिर छुपकली का डर, कॉकरोच का डर होता है ना, बिल्ली का डर, आप किसी भी, हम कराची में, लाहौर में जाएं तो बाहर अगर कहीं बिल्ली बैठ घूम रही हो तो बहुत सारी खवातीन की चीख की आवाजें निकलती। आप 15 से 20 मिनट में उस पूरे लाइफ की एक इंस्टॉल की भी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो। सो दैट इज द रूल नंबर वन, विच इज एनएलपी। आपके अंदर की आवाज को ढूंढ के नाम दे के रिवायर करने की ताकत दे देता है आपको। नॉट जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग, कोई ये नहीं है कि हम सिर्फ हवाई बात कर रहे हैं, बट वो नेगेटिव बिलीफ्स, इसमें बेसिकली हम वो 5 नेगेटिव क्लाउड्स खत्म करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग खत्म करना सीखते हैं, नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना सीखते हैं कि खत्म हो जाए, पॉजिटिव से बदल जाए। इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदर इंसान बढ़ जाता है ना कि यार ये करना है, ये करना है। लिमिटिंग बिलीफ्स, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नहीं कर सकते, बट अपने सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर्स। एनएलपी कहता है कि, अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी की जो अप्रोच है वो कहती है कि ये लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम तब बनती है जब इन 5 में से कोई चीज उसके अंदर शामिल हो। आइडेंटिफाई करके डिलीट करना हम एनएलपी के अंदर सीखते हैं। अच्छा, यही टूल्स कोचिंग में फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि कोचिंग का जो रूल है ना, कोचिंग आप इंटरनेशनली सीखते हो या करने किसी के पास जाते हो, तो कोचिंग का इंटरनेशनल रूल ये है कि हम आज से शुरू करेंगे और हम आने वाले कल की तरफ देखेंगे। वी विल लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर। पीछे जो हो गया वो छोड़ दो, हो गया। द प्रॉब्लम विद दैट इज कि दैट इज लाइक टेलिंग समबडी टू रन विथ लॉट्स ऑफ रॉक्स ऑन देयर बैक। पत्थर उठा के भागो, जितना भी भाग लोगे अपना 100% नहीं अचीव कर सकोगे। तो जो दूसरा टूल हम यूज करते हैं एनएलपी के साथ और काउंसलिंग और कोचिंग के टूल्स मिला के, इज टू वर्क ऑन द पास्ट। पुरानी हीलिंग कैसे होनी है, पुराना बैगेज किस तरह उतारना है ताकि अपना 100% अचीव कर सकें। यू कैन नॉट होल्ड स्पेस फॉर समवन एल्स एंड समवन एल्स पेन, अगर आपने अपना पेन प्रोसेस नहीं किया है तो। किसी और को हेल्प करने का जो प्री रेक्विजिट है, ये नहीं है कि आप 100% पूरी तरह से ऐसे हो जाएं कि आप निर्वाणा अचीव कर चुके हो, कि आप बिल्कुल ही सूफी बुजुर्ग बन गए हो। बट अपना जर्नी स्टार्ट करना, अपने आप को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी और का ग्रीफ आपके अनरिजॉल्व ग्रीफ को ट्रिगर कर देता है, तो आप उनको कोच कैसे करोगे, आप उनको हेल्प कैसे करोगे। और ऐसा भी हीलर्स के साथ होता है कि दूसरों की बात समझ के या दूसरों की बात देख के होता है यार, और दुख होने लगता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू न्यूट्रलाइज योर सेल्फ, टू बैलेंस योर सेल्फ। और ये हम सीखते हैं अपने काउंसलिंग टूल्स के अंदर। इसी दौरान कोचिंग और काउंसलिंग में हम गोल सेटिंग, लोगों के साथ बात करना, दोज ऑफ यू हु विल इंशाल्लाह ऑप्ट फॉर डिटेल्स ऑफ द कोर्स विल अंडरस्टैंड कि हम वो 12 हफ्ते या 10 हफ्तों के अंदर का जो आपका जर्नी है, या इवन अगर आप 3 हफ्ते के लिए हमें ज्वाइन करते हो, तो उसमें जो आप बेसिक चीजें सीख रहे हो, सबसे पहले अपने माइंड को पूरी तरह समझना, खुद शनासी पैदा करना, दैट इज वीक 1। वीक 2 इज रिश्ते कायम करना इस तरह कि आप किसी के साथ भी कनेक्शन कायम कर सको, किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सको, परसुएड कर सको, एथिकली मॉरली किसी तक अपनी बात पहुंचा सको, अपनी बात समझाना सीख लें और दूसरों की बात समझना सीख लें। एंड वीक 3 इज हाउ टू सेट एनी गोल एंड नॉट जस्ट सेट इट बट अचीव इट। हमें पता होता है हमें क्या चाहिए, हम लाइफ में खुश होना चाहते हैं, हम लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं हम पैसा हमारे पास बहुत हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वो बस चाह रहे होते हैं। तो उस चाहत को रियलिटी में कन्वर्ट करना, दैट्स द थर्ड थिंग दैट वी डू फ्रॉम कोचिंग एंड काउंसलिंग। और फिर एक बहुत मजे का टूल आता है हिप्नोसिस का, और ये बहुत सारे एनएलपी वालों को भी नहीं पूरी तरह से आता। 93% ऑफ आवर बिहेवियर, इनफैक्ट अप टू 96% जाता है ये, हमारे लाशऊर से आ रहा होता है। अगर आप सोचें तो थिंक अबाउट इट, हमारी इमोशंस, हमारी ख्यालात, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारी चाहतें, हमारी राहतें, ये तमाम चीज़ें लाशऊर से आ रही होती हैं। और बहुत सी दफ़ा पता होता है, फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स ऑफ जेलसी, किसी को भी नहीं अच्छी लगती, मगर अगर अंदर से आ रही है तो आ रही है, राइट। खुशी, गमी, ये तमाम चीज़ें नेचुरली सबकॉन्शियस से आती हैं, और ये हिप्नोसिस आपके सबकॉन्शियस को कम्युनिकेट करने का टूल देता है आपको। ये हिप्नोसिस वो नहीं है जो हम फिल्मों में या नॉवेल्स में पढ़ते हैं कि उसके साथ कुछ भी करा दिया, या सीआईडी के अंदर एपिसोड्स हैं कि उन्होंने चोरी करवा ली। अगर ऐसा हो सकता तो इंटरेस्टिंग होता, बट ऐसा है नहीं। बट गाइडेड फोकस्ड अटेंशन से, हिप्नोसिस से आप परमानेंट चेंज लेकर आते हो, टेम्पररी नहीं, परमानेंट। अब आप पूछेंगे सजीद भाई यार हम कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। द थिंग इज, वंस यू एक्सपीरियंस दिस ट्रांसफॉर्मेशन योर सेल्फ, जैसे मैंने कहा, एक रोशनी एक एक दिया जब खुद रोशन हो जाता है, तो फिर उसकी रोशनी इनएडवर्टेंटली दूसरों को फायदा देती है।
और ये जरूरी नहीं है कि आप कोच बनने का डिसीजन लें तो आपका एक करियर बन जाए। डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप खुद अपने अंदर वो बदलाव महसूस करते हैं और लोग फिर आपके अंदर वो बदलाव देख के दे रिलेट टू इट एंड पीपल कम टू यू, यार ये कैसे हुआ। आपकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी कहानी बन जाती है और उसी के लिए फिर आपके क्लाइंट्स आपको पे करते हैं और आपकी लाइफ आपको पे कर रही होती है। आपके लिए अगर मैं, डज anybody here have something, इसको छोटा सा, we can actually discuss it right now. Does anybody here have something that they want to change in their life, or that's something that's bothering them that they want to work with? कोचेज में से भी आ सकते हैं, नॉन कोचेज में से भी आ सकते हैं। जी सना, मैं आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन देता हूँ। सना, आपका सवाल मेरे ख्याल से चैट में भी आपको मैंने वैसे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। डज इट हेल्प विद किड्स हैविंग बिहेवियरल इश्यूज फॉर विच वी यूज एबीए थेरेपी, किड्स विद स्पेशल नीड्स? अच्छा, दैट इज समथिंग जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आ जाता है। येस, इट डज हेल्प। एंड अगेन, मोर देन हेल्पिंग द किड्स, इट हेल्प्स यू बी योर बेटर सेल्फ। अगर आप एक ज्यादा हील्ड माँ होंगी तो आप बच्चों को ज्यादा बेहतर हैंडल कर सकेंगे। इमेजिन कि अगर बच्चा, बिल्कुल बच्चे की नीड्स और बच्चे के साथ जो काम हो रहा है वो वैसे ही होता रहे, मगर आपको अपने इमोशंस पे परफेक्ट कंट्रोल आ जाए, आपको गुस्सा ना आए, आप चिड़चिड़ाए नहीं, आप बच्चे को वो लव, केयर, पेशेंस दे सकें जो उसको वो डिजर्व करता है। एंड नॉट जस्ट किड्स विद स्पेशल नीड्स या किड्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिफरेंटली, उसके अलावा भी एवरी पेरेंट, एवरी मदर गोज थ्रू दिस। जी सना, एग्जैक्टली, जो आपका टेम्परेमेंट अगर बेहतर हो जाता है तो उससे आपके बच्चे की जिंदगी वैसे ही गार्डन गार्डन हो जाती है। वी ऑल कैन बी कामर, वी ऑल कैन बी मोर। हमारे लाइफ में अगर आप सोचें तो बहुत सारा ट्रॉमा वहां से आता है जहां हमारे पेरेंट्स हील्ड नहीं थे, जहां हमारे पेरेंट्स को इमोशनल इंटेलिजेंस उस तरह से नहीं थी, जहां उनका वो एक्सपोजर नहीं था। हमें स्कूल के ग्रेड्स पे मारे अगर पढ़ी तो दैट वाज आवर ट्रॉमा, बट नाउ हम देखते हैं तो स्कूल का ग्रेड कोई हमसे कौन पूछता है? कौन पूछता है कि सेवेंथ में क्या ग्रेड आया था, नाइन्थ में फर्स्ट आए थे कि नहीं? मैंने मैट्रिक में, हम लोगों का एक, मैं सेंट पैट्रिक से हूँ तो कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन होता है। आई टॉप 36,000 40,000 स्टूडेंट्स का बोर्ड था, उसमें मैंने टॉप किया था। कोई नहीं पूछता, राइट? सो ये जो पेरेंट्स की अपनी हीलिंग होती है, ये जनरेशनल ट्रॉमा को रोकने के लिए इतनी ज़रूरी होती है कि इट्स इम्पेरेटिव। और जो लोग नहीं ले रहे होते ये स्टेप, वो अपने बच्चों के साथ और अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू चेंज समथिंग राइट नाउ, आई एम गोना वर्क विद यू। जी सना, एंड दैट कैन बी अ करियर ना, मतलब जो कोचेज होते हैं जिस एरिया में खुद उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की होती है, वो दूसरों को भी उसी में हेल्प कर रहे होते हैं फिर, विच इज वंडरफुल, राइट? चलें, इफ नोबडी वांट्स टू हैव टू वर्क ऑन समथिंग राइट नाउ, क्वेश्चन आंसर्स में देख लेंगे। वेस कैन सदफ को हम वो दे सकते हैं, सदफ चुगताई। एनीबडी दैट वांट्स टू वर्क राइट नाउ, आई सेड क्वेश्चंस लेकर आइएगा, कोई चीज़ है जिस पे काम करनी है तो करें, लेट्स डू इट राइट नाउ। कोचेज अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी स्टोरी बता रही थी कि जब मैंने एनएलपी और सीसीएच किया तो मेरा बहुत सारे इश्यूज माशाल्लाह रिजॉल्व हुए। एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगी कि फजर की नमाज के लिए स्ट्रगल, और वो होती थी कि मैं उठूं नहीं उठूं, स्नूज 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 कंटिन्यूस, और ये काफी लॉन्ग टाइम अगो, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये हो ही नहीं सकता। तो एंड सीसीएच में हम एक टूल करते हैं स्विश। तो मेरी हम्म। जो फेलो थी यहाँ पे, तो उन फेलो कोच उन्होंने आपने हम दोनों का प्रेयर अप किया और उन्होंने मेरे साथ ही किया, तो मैंने अपना फजर की नमाज का किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके आज तक भी मैं इस चीज को कहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज का मैं अजर पहुंचता है कि वो 10 to 12 मिनट्स की वो थेरेपी थी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अलार्म के बगैर आंख खुलती है, माइंड अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्रामिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज मैं शेयर करना चाह रही थी कि वाकई ऐसा होता है कि लाइफ कैसे बदलती है, प्रोग्रामिंग कैसे, एंड आप टूल्स देखें, के जैसे थ्रू। सना, सना कह रही थी ना कि बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू समथिंग शी हेल्प अदर्स। अब हबीबा का भी जो प्रोग्राम माशाल्लाह है, दैट इज टू हेल्प स्पिरिचुअली अलाइन, तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्योंकि रिलीजन को इंटीग्रेट करके एक चेंज लेकर आई। द प्रोग्राम डज दैट इन अ वेरी डीप वे। अगेन विल टॉक अबाउट दैट। महविश, बताइए, आप अनम्यूट कर सकती हैं खुद को अब। एक चीज है कि मतलब मैंने ये काफी ज्यादा कोशिश की है। ये होता है मेरे साथ कि मैं कर लेती हूँ कोर्सेज, उसके बाद उसको अप्लाई भी करती हूँ लाइफ में। मतलब यही माइंड साइंसेस के हवाले से ही ना, मैम सना से भी हम्म। करती रही हूँ मैं कोर्सेज ना। आपसे डायरेक्ट मैंने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन मैम सना सुहेल जी उनसे किया है। तो ठीक है। लेकिन उसमें ये इशू आ जाता है कि मतलब जब तक कोर्स करते हैं उस वक्त तक बिहेवियर में मतलब चेंजेस अपने में महसूस होते हैं कि हाँ चेंज हो रहा है, और एक माइंड में रहता है। लेकिन जैसे ही फिर उससे डिस्कनेक्टेड हो जाओ,
तो फिर वो चीज़ मतलब वापस से आपकी लाइफ में आने लगती है। जैसे कि गुस्सा है, जो बच्चों पे शाउटिंग है, एंगर हो जाता है, एरोगेंस हो जाती है बहुत ज्यादा। तो वो चीज उस टाइम अच्छा। पे कंट्रोल में रहती है, और उसके बाद जो है ना वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इश्यू है। अच्छा, दो बातें। पहली बात तो हम इसीलिए हम जो हैं वो मेक श्योर करते हैं कि हम डिस्कनेक्ट ना हो, राइट। दूसरी बात ये कि अगेन एज आई सेड कि बहुत सारे लोगों का चैलेंज ये होता है कि वो इस तरह के कोर्सेज कर तो लेते हैं, मगर वो कोर्सेज क्योंकि इट इज विद समबडी जो कि खुद नए हो, एंड माशाल्लाह सना को खुद भी ट्रांसफॉर्मेशन इज अमेजिंग। मेरे शी स्टार्टेड एंड शी ग्रू विद अस, यू नो दैट वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जितनी ग्रोथ आप ले सकते हो, यू नो। अब ये है कि इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग परमानेंट, एक तो जो टेम्पररी सरफेस लेवल चेंज होता है वो सरफेस लेवल से साफ हो जाता है ना। डीप वर्क करना इज व्हाट वी डू, हमारा जो एम है वो होता है ही डीप वर्क। एंड अगेन आप सना से भी बात करेंगे, वो भी इस बात की तस्दीक करेगी, क्योंकि उनके अंदर भी जो चेंजेस आए वो सारे इसी कोर्स से, इसी जर्नी से आए हैं। सो एज आई सेड कि इफ़ यू वांट समथिंग टू बी परमानेंट, इट रिक्वायर्स डीप वर्क। जो चेंज सरफेस लेवल पे आता है वो सरफेस लेवल पे रहता है। अगेन, इज देयर समथिंग दैट यूड लाइक टू वर्क ऑन राइट नाउ, राइट नाउ यही है कोई कि इमीडिएट मतलब चेंज? इमीडिएट चेंज यही एकदम से जो है एंगर एकदम से ऊपर मतलब जाता है, और फिर शाउटिंग शुरू हो जाती है, मतलब इस तरह की चीज है कि कंट्रोल में नहीं होती। ओके, कब महविश कब से हो रहा है ये? अब तकरीबन 2 इयर्स तो हो ही गए हैं मुझे। मतलब ये है कि मतलब जब तक कोशिश करते रहो, इनके साथ एंगेजमेंट रखो, फिर ठीक है, फिर थोड़ा अच्छा, छोड़ दो। हाउ लॉन्ग सिंस यू बीन मैरिड? 12 इयर्स। ओके। और 2 साल से आप ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, उससे पहले नहीं कर रहे थे? जी, अब ज्यादा ओवर में मुझे तो 4 बच्चे, मतलब ये होता है कि जब वो माशाल्लाह, आगे बढ़ तो तबारकल्लाह। ओके, आप व्हेन, मतलब सो हाउ ओल्ड आर योर किड्स? 10, 8, 5 एंड 2। ओके, सो दे स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर द फोर्थ चाइल्ड। पहले 3 बच्चों में ऐसा नहीं हुआ था? नहीं, बहुत काम करती थी, मतलब ये था कि मतलब ओके। जो भी था रिस्पॉन्स बच्चों को आराम से करती थी। अब ज्यादा व्हाट्स गुस्सा करती व्हाट्स डिफरेंट अबाउट द फोर्थ चाइल्ड? अच्छा, इस लड़के हैं लड़कियां हैं, क्या क्या ऑर्डर है? थी। फर्स्ट बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, लास्ट वाली गर्ल है। माशाल्लाह, तबारकल्लाह। सो बट टेल मी व्हाट वाज डिफरेंट दिस टाइम, व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम? डिफरेंट कुछ हेल्थ इश्यूज स्टडी के साथ मेरे हो गए थे, मतलब कि फिर उसके बाद मुझे आर्थराइटिस भी डायग्नोस हो गया। तो ये होता है कि बॉडी मेरी बहुत ज्यादा एक्सॉस्ट हो जाती है, मतलब कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग भी करूँ, मतलब या थोड़ा बहुत वर्किंग ज्यादा हो जाए जिस दिन मतलब बिल्कुल रेस्ट का टाइम ना मिले, तो उस दिन तो बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा आता रहता है, हर छोटी बात पे भी आ जाता है। क्यों मुझसे बात ओके। की, मतलब मुझसे कोई बात भी ना करे। अच्छा, इसको मैनेज कैसे करती हैं आप? सो अपनी अपनी जो आपका हेल्थ है। जी, हेल्थ इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। तो फिर जो है मतलब जिम जाके उसको स्टार्ट किया था। वो भी यही हुआ कि 2 मंथ्स हुआ, फिर उसके बाद हस्बैंड की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा, कोई घर में बच्चों को देखने वाला नहीं है, वो उन्होंने कहा आप छोड़ दे फिलहाल, आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ हो रही थी और बिहेवियर में भी चेंज आ रहा था काफी। लेकिन मतलब वो खुद भी महसूस करते थे कि अब आप ओके महविश, वेयर डू यू लिव? मुल्तान। ओके। और बच्चे स्कूल जाते हैं? यस, स्कूल गोइंग। ओके, तो जब बच्चे स्कूल में होते हैं, छोटी बेटी आपके पास होती है, तो आप व्हाट डू यू जनरली डू? आई एम डूइंग दिस कोर्सेज टाइप लाइक और मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्ट मेरा हमेशा से है इसमें ना, माइंड साइंसेस में। तो मुझे यही होता है कि ओके। मतलब उस टाइम पे कोई पॉडकास्ट सुन ली, कोई यूट्यूब पे, या कोई जब कोर्सेज जो मैंने किए हुए हैं उनका पिछले का निकाल के रिविजन कर लेती हूँ, या फिर जो है ना मैं थोड़ा बहुत कुरान तफसीर वगैरह की है कर लेती हूँ उस time। ओके, दैट्स वंडरफुल। अब मुझे आप ये बताएं कि एक तो बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू हेल्थ चेंजेस, आपने अपनी रूटीन को उसके मुताबिक एडजस्ट किया है? जी, मैंने एडजस्ट किया, मतलब ये कि स्लीपिंग टाइम अपना मैनेज किया मैंने, कि मतलब हम्म। रात को थोड़ा अर्ली स्लीप करूँ, क्योंकि जब मैं सुबह फिर फजर की टाइम होती है उसके बाद फिर दोबारा मतलब वापस सोने का टाइम नहीं होता मेरे। मैं जिम से टाइम पे ज्वाइन कर लिया हुआ था ना, जब बच्चे स्कूल जाते थे ना उस टाइम पे मैं जिम हम्म। चली जाती थी। और छोटी वाली जो बेबी थी, तो उस वक्त हस्बैंड उसको देखते थे, वो ऑफिस थोड़ा सा लेट जाते थे अपने ना। ठीक है। लेकिन अब उनका ये हो गया कि वो ऑफिस अब उनको टाइम से ही जाना होता है, लेट नहीं जा पाते, तो उस वजह से अच्छा, थोड़ा मैं सा विश टेल मी मुश्किल आता है। समथिंग कि इस लाइक शादी से पहले बचपन में कभी भी ग्रोइंग अप ऐसा इशू रहा है गुस्से वाला? नहीं, मतलब मेरे लिए हमेशा से यही सब की बात थी, मतलब मैं खुद भी ये महसूस करती थी, मैं बहुत ज्यादा काम रहती हूँ, मतलब इतना ज्यादा मतलब मुझे कोई चीज इशू ही नहीं करती। इवन इवन मैरिड लाइफ में भी जब मैं आई, जॉइंट फैमिली में थी, अभी तक भी जॉइंट में ही हूँ।
तो उस पर भी माशाल्लाह। काफी इश्यूज हो जाते थे, सास के साथ सबके साथ, मतलब काफी, फिर देवयानियां जेठानियां थी, गई मैं सबसे बड़ी थी, तो उस वक्त भी काफी इश्यूज हो जाते थे। लेकिन ये होता था कि मेरा बिहेवियर नॉर्मली उनके साथ रहता था, मतलब मुझे इतना ज्यादा फील नहीं होता था कि कोई बात कर रहा है तो मतलब मैं कहती अच्छा ठीक है, ये कर रहा है, कोई अच्छा बात नहीं, महविश, उसकी मर्जी कर आपने सना के साथ टाइम किया, हैव यू डन टाइमलाइन थेरेपी? जी, टाइमलाइन थेरेपी अभी मैंने उनके साथ कोर्स किया था, इन्हीं समर्स में, लास्ट समर्स में, ये तालीम जो कोर्स किया था ना, ठीक है तो उसमें उसमें। उन्होंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करवाया था, वो कह रही थी इतना ज्यादा नहीं, इसमें मैं करवा सकती, कोर्स की आउटलाइन नहीं है ये, लेकिन हाँ वो फिर उन्हें तब्दीली भी बेचना होता है ना, विच इज़ ओके। जी। तो एक तो काम करते हैं ना, राइट नाउ, एक तो क्लोज योर आइज। कैन यू यस, डू दैट राइट नाउ? यस, यस, Okay. I want you to close your eyes and take a nice long deep breath and visualize yourself in front of you. Have you got that, Mavish? यस, और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना लें अपने एनर्जी लेवल्स की। लाइक, जिस तरह अब अगर आपने वीडियो गेम्स खेले तो वीडियो गेम में लाइफ की बात होती है जिस तरह, यस, या यस, कोई बॉटल इमेजिन कर लें कि जितनी एनर्जी होगी उतनी फुल होगी, जितनी एनर्जी कम होती जाएगी वो उसके हिसाब से अप एंड डाउन। कैन यू इमेजिन दैट? यस, Okay. Now, I want you to just close your eyes and imagine that you are in a place of peace, in a place of calmness. और अपने आसपास एक रोशनी इमेजिन करें जो आपकी पसंद की एक ब्राइट खूबसूरत से कलर की हो जो आपको रिलैक्स करे। हैव यू गॉट दैट? यस, ओके। ये वो एनर्जी है कि जब आपको चाहिए हो ये रोशनी से आप इस एनर्जी को रिचार्ज कर सकते हो। ओके। एंड आई वॉन्ट यू टू फील द एनर्जी एंटरिंग योर बॉडी सो दैट वेन एवर यू नीड इट इट इज देयर। और जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है ना, आपकी बॉडी, आपकी कमर सीधी हो रही है, आपके कंधे चौड़े हो रहे हैं, आप यू नो जस्ट फील इट गोइंग इनटू योर बॉडी एंड एवरी वर्ड आई से हेल्प्स इट गो बिगर एंड बिगर एंड बिगर। सो इफ एज 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 वी आर टॉकिंग, हर लम्हे जो है ना वो आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कैन यू इमेजिन, कैन यू सी दैट, कैन यू हियर इट, कैन यू फील इट? यस, वंडरफुल महविश। अब ये जो एनर्जी आपको पूरी बॉडी में करंट की तरह दौड़ती हुई महसूस हो ना, तो अपने हाथ से एक मुट्ठी बनाएं, सीधे हाथ की, राइट। एंड उस मुट्ठी में इमेजिन करें कि जब भी आप चाहें, जब भी आप ये मुट्ठी बनाती हैं, ये रोशनी कायम हो जाती है, ये एनर्जी आ जाती है एंड यू फील एनर्जाइज्ड, या यस, एंड लॉक करें इसको। और एक चीज और एक्सपीरियंस करें कि इसके साथ यही रोशनी, यही ताकत आपको इस चीज से भी बावर कराती है कि आप अपने आप को अब अपनी एनर्जी के मुताबिक मैनेज करती हैं, अपनी एनर्जी के मुताबिक स्पेंड करती हैं, ओके, so that now everything you do is managed by the energy that you have at that time। एंड क्योंकि वो आपका उस वक्त का 100% है, उसमें कोई शेम नहीं है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हर वक्त इंसान हर काम नहीं कर सकता। दूसरों को जो गुंजाइश आप देती रहती हैं वो खुद को देना अब आपके अंदर आ गया है। कैन यू फील दैट? आप डिफिकल्ट, जी मैं विश। आप बिट डिफिकल्ट टू फील लाइक दैट। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट यू कैन डू इट। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को ये गुंजाइश नहीं दी है, तो इस रोशनी के जरिए इस गुंजाइश को अपने अंदर आने दें। यस, कैन यू डू दैट राइट नाउ? यस, आई डू। इस रोशनी को आपके सर से, आपके पैरों के नीचे से, आपके जिस्म में आके आपको पूरी तरह से रोशन कर रहा है। एंड एज इट डज यू ग्रोइंग टॉलर। आपका एज आई सेड, आपकी कमर सीधी हो रही है, आपके कंधे चौड़े हो रहे हैं, आप बड़ा फील कर रहे हो खुद को। और वो चीज़ें जिन्होंने परेशान किया था कभी भी, वो छोटी होते 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 गायब हो रही हैं। कैन यू फील दैट? और आपने एक मुट्ठी बनाई हुई है ना इस रोशनी के साथ। एवरी एनी टाइम अब के बाद आपको लगे कि यार ये थोड़ा सा इमोशन चेंज हो रहा है, आपने सिर्फ ये मुट्ठी बनानी है। और यही पूरी रोशनी, यही फीलिंग ऑफ कामनेस, पीसफुलनेस, ये सारी चीजें आपके अंदर ऐसे दौड़ जाएंगी कि आप एक गहरी सांस लेती हैं अब, और जब सांस छोड़ती हैं तो सारा गुस्सा निकल आता है। ओके, राइट? राइट, हाउ डू यू फील राइट नाउ कोमल? ओ हाउ डू फील राइट नाउ महविश? आई फील रिलैक्स्ड। राइट। यही रिलैक्सेशन को इस मुट्ठी के साथ हमने जोड़ दिया है। अब जब भी आपको लगे कि ज़रूरत है एनर्जी की, आप ये मुट्ठी बनाएंगी बिल्कुल इसी तरह, तो आपको फील हो जाएगा। अच्छा अब नाश्ता किया महविश?
यस, मैंने कर क्या लिया खाया था ये। नाश्ते में? मैं यूजुअली यही फ्राई एग एंड टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। अंडा ब्रेड। वेरी गुड। यस। अच्छा। अब ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम टेस्ट करें कि काम किया है कि नहीं किया, हम स्टेट चेंज करते हैं। अब जरा महविश मुट्ठी बनाए और देखें कैसा फील हो रहा है। यस, आई थिंक और करना चाहिए। और कुछ भी नहीं करें और मुट्ठी बनाए तो, या नो हंसी सुनाई फीलिंग। दी आप लोगों को महविश की? अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन ऑल खैर इज फ्रॉम अल्लाह, वी जस्ट यूज टेक्निक्स। आपके सवाल ये आए थे कि दिस इज एनएलपी एंड हिप्नोसिस कंबाइंड। तो दिस इज द काइंड ऑफ यस। स्टफ दैट वी डू। और ये तो खैर बहुत छोटी सी चीज़ है। हम सोचें 10 हफ्ते में, 12 हफ्ते में इस तरह का कितना कुछ सीखते हैं, करते हैं, राइट? उरुवा, हम जब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे तो इसको वील विल गेट बैक टू दिस। तो व्हाट यू जस्ट वॉच्ड इज अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वी लर्न इन वन डे। यस, एक दिन जज़ाकल्लाह खैर। के हिस्से में हम इस तरह सीखते हैं, वैयकुम। अल्लाह ताला इसको आपके लिए कायम रखे। दूसरी बात देखें, जिसके साथ भी आप काम कर रही हैं उनके साथ अटैच, अगर अटैच रहना आपको एम्पावर करता है तो अटैच रहो ना, किसने बोला कि अटैच ना रहो? राइट? यहाँ पे कोचेस जो हैं वो मेरे साथ 2-2 साल से, 3-3 साल से अटैच। 6 महीने तो हमारी तरफ से सुपरवाइज्ड होते हैं, कोर्स का हिस्सा हैं। उसके बाद भी मैं किसी को, आई हैव येट टू टर्न एनीवन अवे, राइट? तो जब भी किसी के साथ जुड़े तो जुड़े रहें, अगर जुड़ना हमें फायदा देता है। दीन में भी यही है ना, कि सोहबत और जुड़ना जो है वो बड़ा जरूरी है। तो अब लेट्स सी हियर वेयर वी आर। आपको फ्रेमवर्क की कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपने एक छोटा सा हिस्सा देख लिया कि हम क्या करते हैं, राइट? आपके सामने किसी के लिए काम इस तरह किया कि वो फ्रस्ट्रेशन से, इट के टर्न इनटू अ स्माइल, इनटू लाफ्टर, इनटू अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। ठीक है? द क्वेश्चन इजंट वेदर यू थिंक दिस वर्क्स, द क्वेश्चन इज आपका अगला स्टेप क्या है भाई। अब वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर यू टू बेनिफिट फ्रॉम अस, राइट? मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं, जिसमें एक हमारा कोहोर्ट स्टार्ट हो रहा है सीसीएच का 18 नहीं, 2 मई से, राइट? हबीबा, आपका जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम नेक्स्ट वीक, राइट? मैं सारे प्राइस पॉइंट्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि लोग डिफरेंट प्राइस प्लेसेस में होते हैं, डिफरेंट बजट्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेडीनेस होती हैं। तो बहुत मेहनत और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एज आई सेड, ये जो कोर्स है ये, एंड अगेन सना इस कोर्स का प्रोडक्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो इस कोर्स से निकले हैं, एंड आई वॉन्ट टू मेक इट एक्सेसिबल फॉर एनी वन एंड एवरी वन, राइट? सबसे पहले लेट्स सी द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले वी हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड कोच ब्रो। नाउ कोच ब्रो इज एन एआई कोच। जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी कर रहा था उसका एक डिजिटल वर्जन है, जिसको मैंने तक 2.5 से 3 साल में ट्रेन किया है। एंड अगर आप कुछ और ना करें तो वो 2200 रुपये महीना है, जिसमें आप अनलिमिटेड बात कर सकते हैं उससे। एंड बहुत सारे लोग आई नो ऐसा करते हैं कि यू टॉक टू चैट जीपीटी और क्लॉड और एनी एलएलएम। प्रॉब्लम ये है कि उनको वो फंडामेंटल्स, वो स्ट्रक्चर्स नहीं पता। और खास तौर पे कोच प्रो इज एन इस्लामिकली ट्रेन्ड कोच। तो उसमें इस्लामिक साइकोलॉजी, एनएलपी, सीबीटी, ईएफटी, इस तमाम टेक्निक्स इंटीग्रेटेड हैं। एंड उसके जरिए आप कोच पा सकते हो। दैट्स लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग, इफ यू डू नथिंग एल्स डू दिस, राइट? उसके बाद हमारा अगला जो कोहोर्ट स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, राइट? सो एंड अगेन, आप में से कोई भी अगर चाहता है मेरे साथ काम करना, आई एम अ लिटिल एक्सपेंसिव, आई चार्ज कम से कम पाकिस्तान के अंदर भी $250 पर सेशन, जो कि तकरीबन 70,000 रुपये करीब बन जाते हैं, 65-70 हज़ार रुपये एक सेशन के। तो मुझसे अगर कोई काम करने की बात करता है ना, तो मैं कहता हूँ मुझसे काम करने से अच्छा मेरे कोर्स में आ जाओ। इट विल बी मच मोर रीजनेबल, यू गेट अ लॉट मोर टाइम विथ मी, यू गेट एडिशनल सपोर्ट, गाइडेंस, मेंटोरशिप। फिर होता क्या है कि हम वीकेंड पे क्लासेस करते हैं, सैटरडेज एंड संडेज, पाकिस्तान के सुबह 9:30 से 1:30 बजे। वो मेरे साथ होती हैं पर्सनली, रिकॉर्डेड नहीं होती, किसी के साथ नहीं होती। आई पर्सनली टेक दोस क्लासेस एवरी वीक, राइट? उसमें हम, उसका प्रोसेस क्या होता है? आई टीच यू द साइंस ऑफ एनी व्हाट वी आर लर्निंग, देन आई डेमोन्स्ट्रेट इट विथ यू, देन यू प्रैक्टिस इट विथ ईच अदर अंडर सुपरविजन। तो एक कंप्लीट 360 डिग्री एंगल से आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, राइट? फिर आप वो रियल प्रैक्टिस करते हो, रोल प्लेइंग नहीं होती, एक्चुअल टेक्निक्स को एक्चुअल आप लोग एक दूसरे के साथ एज अ क्लाइंट, एज अ कोच प्रैक्टिस करते हो। फिर अगर आप एबीएनएलपी की सर्टिफिकेशन लेते हो तो वो एक एडिशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। हिप्नोसिस की कनाडा के प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ हिप्नोथेरेपी से
इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। एसोसिएशन फॉर कोचिंग से कोचिंग की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। फिर जो 20 साल से ज़्यादा लगा के मैंने रिफाइंड कोप मेथोडोलॉजी ली है, 25,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है, Fortune 500, यूनिलीवर, PMI, रैकेट, इन तमाम कंपनीज को जो ट्रेनिंग्स की हैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होता है। फिर एक कम्युनिटी है और एक गाइडेंस है जो आपको हमसे मिल रही होती है। 6 मंथ्स ऑफ एडिशनल सुपरविजन है, और वो सुपरविजन उसी वैल्यू का है कि जिसमें 1 घंटे का 90 मिनट्स का मैं $250 लेता हूँ, तो आपको वो सारी वैल्यू मिल रही है। और एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एक साइड पे, और एक प्रोफेशनल करियर ऑप्शन, एक पूरा करियर गेटवे एक दूसरी साइड पे। ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। फिर सारे मटेरियल्स, फिर अगर आप एनएलपी लेते हो तो एनएलपी की पूरी ऑडियो फाइल, स्टैट जेम्स की अपनी कोर्स की, फिर मैन्यूल्स, किट, सो देयर सो मच दैट यू गेट आउट ऑफ दिस। और मजे की बात है, एज आई सेड, कि अगर आप एक वीक की लर्निंग भी पूरी तरह ले लो ना, तो आपके पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मल्टीपल कोचेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ गोल सेटिंग सीख लो, अगर आप सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स बेहतर कर लो जिंदगी भर के लिए, तो वो प्राइसलेस लर्निंग्स हैं। अगर आप अपने करियर में, आपका फॉर एग्जाम्पल एम है कि मैंने महीने के 5 लाख रुपए कमाने, या 1.5 लाख रुपए कमाने, 50,000 रुपए कमाने एक्स्ट्रा, एंड इफ यू अचीव दैट थ्रू द कोर्स, 1 साल में 6 लाख रुपए कमा लिया आपने, और उसके बाद आप हर साल उसको ग्रो करते जाओगे, तो वो लाखों लाख करोड़ों तक बात जाती है। अब अगर आप ये नॉलेज इंडिपेंडेंटली बिल्ड करने जाओगे, कोच को हायर करोगे, काउंसलर को, या ऐसे कोर्सेज में जाओगे, ट्रेनर और कोच हु डज नॉट हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? देखो, दो तरह के ट्रेनर, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जिन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेशन की और वो फील्ड में आ गए, जिनको 2 साल 3 साल पहले पता भी नहीं था इन साइंसेस के बारे में, इन एरियाज के बारे में। इस फील्ड में जितने लोग हैं, कामरान सुल्तान के अलावा, आई एम दी ओल्डेस्ट टू हैव डन एनएलपी फर्देस्ट टाइम बैक। बाकी कितने सारे ट्रेनर जिनको 5 साल पहले नहीं पता था कि एनएलपी होता क्या है। मैं कम से कम 15 साल से एनएलपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज यू गेट दैट। और आप सालों साल लगा के जो चीज़ सीखते हो, मैंने उसको कंपैक्ट कर दिया है। और एक और चीज़, जो हमारे कोर्सेज जनरली आप देखोगे तो वो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, 7 दिन के, 8 दिन के, 6 दिन के, 5 दिन के लगातार। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा माइंड जो है ना, वो एक स्पंज की तरह है। समंदर में भी डाल दोगे तो एक वक्त में, एक पॉइंट के बाद जज्ब करना खत्म कर देता है। वन ऑफ द मेजर रीजंस आई क्रिएटेड दिस कोर्स वाज टू गेट दैट फिक्स्ड, बिकॉज एनएलपी के जितने प्रोग्राम्स फास्ट ट्रैक होते हैं, और इसको देख के अब काफी सारे लोगों ने अपना प्रोग्राम मेरे मॉडल पे चेंज किया मेरे बाद, कि वो जज्ब ही नहीं होता था। पूरे दिन की क्लास हो रही है, और पूरे दिन में आधे दिन तो समझ आया, आधा दिन पानी सर से तो उतर गया। सो व्हाट वी डू इज वी वर्क एवरी वीकेंड 9:30 to 1:30, हमने एक मॉड्यूल की सीखा, उसकी प्रैक्टिस की, फिर पूरे हफ्ते। और ऐसा नहीं है कोई असाइनमेंट दिया कि आपने लिखना है, आपने कुछ करना है। अपनी लाइफ में जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करो, वापस आओ, डिस्कस करेंगे, रिपीट करेंगे। पहले दिन की लर्निंग जब आखिरी दिन तक रिपीट हो रही होती है ना, हर चीज की आदत बन जाती है। इमेजिन आप अपने इमोशंस पे पूरी तरह, जैसे अभी तो हमने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, पूरी तरह आपको अपने इमोशंस पे इसी तरह का कंट्रोल हो, आपकी अपने साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो कि अंदर कोई लड़ाई करनी ही ना पड़े अपने आप से, आपके लोगों के साथ रिश्ता कायम करने की स्किल्स इतने बढ़ जाएं कि आप किसी को भी कभी भी इन्फ्लुएंस कर सको। आप अपनी, आपके अंदर कोई लिमिटिंग बिलीफ ना रहे, आप जो चाहो वो अचीव कर सको। डर खौफ खत्म हो जाए, एंगर, सैडनेस, फेयर, गिल्ट, बिट्रेयल की फीलिंग्स खत्म हो जाए। दूसरों की बात, दूसरे वही बातें कर रहे हो मगर अफेक्ट ही ना करें किसी की बात। ये स्ट्रेंथ, ये पावर जब आपके अंदर आती है ना, तो आप दुनिया बदलने की पोजीशन पे आ जाते हो। सालों लग के भी लोग ये नहीं, उस जगह पे नहीं पहुंचते जहां एक परफेक्टली डिजाइन जर्नी से पहुंच जाते हैं। अब आपके पास 3 पाथवेज क्या है? एक तो मैंने बोला कोच ब्रो, तो साइन अप कर लो यार, राइट? इनफैक्ट कोच ब्रो का डिस्काउंट खत्म हो गया है, बट आई विल शेयर इस ग्रुप में, आई विल गिव यू सम गिफ्ट्स। जितने लोग हैं यहाँ पे, हाउ मेनी पीपल वी हैव, 35 out of 65, यहीं पे शेयर कर देते हैं, बिकॉज ग्रुप में तो वो लोग भी हैं जो नहीं आए। ठीक। तो सबसे पहला तो आपके पास कोच प्रो है, साइन अप करें। और उसके अंदर आपकी प्रोफाइलिंग करता है वो, आपके असेसमेंट्स करता है, आपके टेस्ट होते हैं, आपकी प्रोफाइल बनती है, और आप अपने मुताबिक गाइडेंस और प्लान्स बना सकते हो। तो ये तो सबसे बेसिक है ना, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये का तो हम एक दफ़ा खाना खा लेते हैं। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। क्वेश्चंस अभी हम लेंगे। दूसरा, अब आपके पास सीसीएच को ज्वाइन करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहला, आप एक एसोसिएट एनएलपी प्रैक्टिशनर की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ले सकते हो, जो बिगिनर बिगिनर आप कहते हो कि यार मुझे अपना जर्नी स्टार्ट करना है, मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो जो पहले 3 वीक्स होते हैं सीसीएच के, जिसमें खुद शनासी पहला हफ्ता है, लोगों के साथ काम करना, बात करना, कम्युनिकेशन की मास्टरी दूसरा हफ्ता है, और गोल्स को सेट करके अचीव करना तीसरा हफ्ता है। ये 3 वीक्स आप ज्वाइन कर सकते हो एट समथिंग लोअर देन एनीथिंग दैट वी ऑफर। 35,000 में आप एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ले रहे हो एनएलपी की,
आप 3 हफ्ते ज्वाइन कर रहे हो और आपके पास ऑप्शन है कि आप अपग्रेड कर लो, ये वाला पैसा उसमें इंक्लूड हो जाएगा टू अ कंप्लीट प्रोग्राम और अ लॉन्गर प्रोग्राम। सो 3 वीक्स के बाद आपने कंटिन्यू करना है फुल प्रोग्राम में, तो आप डिफरेंस पे करके जीरो पेनल्टी पे यू कैन जस्ट कंटिन्यू। तो ये परफेक्ट डोरवे है। 35,000, यू डू गेट एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, यू वांट टू कंटिन्यू यू कंटिन्यू, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू यू टेक योर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एंड यू गो अवे विथ अ पर्सनली ट्रांसफॉर्म्ड। ये लोगों के साथ काम करने के लिए ज्यादा नहीं है, ये अपने ऊपर चेंज करने के लिए है। एनीबडी दैट वांट्स चेंज इन योर लाइफ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर आपने खुद के ऊपर काम करना है तो हबीबा रिक्लेम भी करा रही हैं। ठीक है, दैट्स अ 100 डे प्रोग्राम, और उसके अंदर माइंड बॉडी एंड सोल की इंटीग्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, इस्लाम एंड पर्सनल हेल्थ, जो आप में से वेट लॉस या वेट गेन करना चाहता है, बिकॉज हबीबा इज ऑल्सो अ ट्रेनर। हबीबा अपना जिम भी रन करती हैं, हबीबा डाइट वगैरह को भी समझती हैं। तो अगर किसी ने प्योरली वेट लॉस पे या पर्सनल हेल्थ एंड वेलनेस पे काम करना है, तो दैट इज अनदर प्रोग्राम दैट इज अवेलेबल, एंड दैट इज फॉर 70,000 फॉर 100 डे प्रोग्राम। फिर आपके पास ऑप्शन आता है सीसीएच का। सीसीएच अगर आप खाली लेते हैं तो दैट इज 10 वीक्स, जिसमें कोचिंग, काउंसलिंग, हिप्नोसिस की 3 सर्टिफिकेशन है। इसमें आप एनएलपी के मेजर सारे टूल सीखते हो, हिप्नोसिस की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करते हो, कोचिंग और काउंसलिंग की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस करते हो, एंड यू आर क्वालिफाइड टू वर्क विद एनीवन, एंड दैट इज फॉर अराउंड 4 लाख, 4,05,000। करियर बनाना है तो इट्स अ मिनिमल इन्वेस्ट, राइट। एंड अगर आप मार्केट से भी कंपेयर करें तो इट्स मच चीपर देन एनीवेयर एल्स। और फिर अगर आपने इसमें एनएलपी की प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशंस भी इंक्लूड करनी है, जो पूरा है ना, जो कंप्लीट पैकेज है, दैट इज फॉर 555,000, जिसमें सीसीएच है, एनएलपी है, एनएलपी का मास्टर प्रैक्टिशनर है, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, आप 35,000 में एक इंटरनेशनल एनएलपी सर्टिफिकेशन एसोसिएट ले सकते हो। आप 70,000 में रिक्लेम को ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ अगर आपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। फिर आपके पास ऑप्शन है सीसीएच का, और फिर ऑप्शन है सीसीएच प्लस मास्टरी का, राइट। अब अगला स्टेप क्या है, इस कॉल को ख़त्म करने के बाद अगर आप नेक्स्ट 20 मिनट्स में हमें मैसेज करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, बिस्मा को करते हैं, ग्रुप पे करते हैं, तो आप एक फ्री कॉल स्केड्यूल कर सकते हो, जो एक्सप्लोरेटरी कॉल होगी, जिसमें हम देखेंगे कि अगेन मे बी यू कैन जस्ट हैव अ क्वेश्चन आंसर हेयर, बट अगर इसके बाद भी कोई सवाल आए, कोई बात करनी हो अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यू कैन गेट इन टच एंड वन ऑफ आवर कोचेज विल वॉक यू थ्रू इट। मुझसे बात करनी है, मुझे मैसेज करें, वी कैन हैव अ कॉल। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड कि आप कहाँ हो, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, और आपके लिए जो बेस्ट ट्रैक है वो हम आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, राइट। और अगर कोई नहीं भी करता तो भी हम बता देंगे, मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर समथिंग, नो प्रेशर, नो पिच, सिर्फ क्लैरिटी के लिए आप एक कॉल भी कर सकते हो हमारे साथ, राइट। व्हाट्सएप नंबर्स ग्रुप में हैं हमारे। अब क्वेश्चन आंसर से पहले मैं कोई चीज़ बिल्कुल डायरेक्टली आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में एवरीबडी नीड्स अ कोच, एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स, एंड देर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ पीपल जिनके पास वो सलाहियत हो कि लोगों की प्रॉब्लम्स को हेल्प कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को हील कर सकें। ठीक है, अगर आज के सेशन में आप आए, आपने पूरा ज्वाइन किया और आप अभी तक हमारे साथ हो, तो आप एक एवरेज इंसान नहीं हो। आप केयर करते हो, आप एम्पैथ हो, आप क्यूरियोसिटी रखते हो, और आप अपने लिए एक रास्ता ढूंढ रहे हो टू हेल्प योर सेल्फ, टू हील योर सेल्फ एंड टू हेल्प अदर्स। अब सवाल ये है कि आप कौन से दरवाजे से एंटर होते हो। आई होप टू हेयर फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू, आई होप टू हैव अ वेरी इंटरैक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, और इंशाल्लाह आई होप टू सी मोस्ट ऑफ यू in one of the doorways, in one of the options that we have, right? And that is where we are at. So, and we are open to taking any questions, anything that you would like to discuss, anything regarding the course, anything regarding the options, anything regarding Reclaim, anything regarding me, coaching, counseling, regarding you. बताइए, नो क्वेश्चंस? जी शाइस्ता, हम ग्रुप पे डिटेल शेयर कर लेंगे। काउंसलिंग ओनली ऑप्शन अवेलेबल। ये देखो, मैंने बताया ना कि हम वो इस 10 हफ्ते में हम सारे टूल्स सीख रहे होते हैं जैनब, एंड मैं वही टूल्स कोचिंग
में फ्यूचर के पे काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और काउंसलिंग में पास्ट पे। आप मुझसे बोलेंगी कि यार क्या सिर्फ एक डॉक्टर, जब तक बेसिक तो हर डॉक्टर पढ़ता है ना, फिर स्पेशलाइजेशन होती है। तो जो सीसीएच है वो एमबीबीएस की तरह है, वो आपका एक कंप्लीट सेट ऑफ स्किल्स है। वो आपको कोचिंग, काउंसलिंग, हिप्नोसिस एक कंप्लीट टूल किट देता है कि जिसको आप फिर जैसे चाहो इस्तेमाल करो। राइट। खाली काउंसलिंग तो फिर वो थेरेपिस्ट करते हैं ना, जो लोग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी खाली काउंसलिंग कर रहे होते हैं। और खाली काउंसलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आती है हमें, जब लोग आते हैं तो कहते हैं यार हम गए थे, वो सिर्फ बातें सुन रहे थे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। हम एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी पे काम करते हैं। सदफ आपने बिल्कुल सही कहा, एवरीथिंग दैट वी लर्न, इनफैक्ट मेरी जो किताब है वो इस्लामिक साइकोलॉजी और मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन को कनेक्ट करने पे ही लिखी है मैंने, कि हम जितनी चीज़ें सीख रहे हैं, जितनी चीज़ें कर रहे हैं, उसका बेहतरीन नमूना हमें रसूल सल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत, इनकी ज़िंदगियों में मिलता है। एवरीथिंग दैट वी आर लर्निंग अंबिया कराम की ज़िंदगियों में मिलता है। कोई भी ऐसी चीज़ में नहीं सिखाता जिसकी बेहतरीन एग्जाम्पल इस्लाम में ना हो। हाँ, जब हम उसको कॉन्टेक्स्ट और साइंस के साथ सीखते हैं तो हमारी लाइफ में उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैनब, मैं बता रहा हूँ ना, कोचेज हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, 3 3 4 4 साल से कोर्स किया हुआ है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिव है, काम करता है। तो जादू तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जादू तो हराम है, मगर बहुत करामती टाइप की चीज़ें हैं ये, जो कि बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं। राइट। द नेम ऑफ माई बुक इज होप, हार्ट ऑफ पर्सनल एक्सीलेंस, जिसमें पहला कदम हील का है। हीलिंग की बात कर करके वो पेन पे चढ़ गया। आई शेयर अ लिंक फॉर द बुक, अभी तो अमेजोन पे पब्लिश हुई है, बट आई शेयर द लिंक फॉर इट, डिजिटली भी अवेलेबल है। एंड सो होप पब्लिश हुई है, वो भी आप ले सकते हो, आप कोच प्रो पे साइन अप कर सकते हो। सदफ, आप कह रहे हो चैट जीपीटी की तरह अगर हम कुछ ना पूछेंगे तो कोच प्रो खुद से कुछ नहीं प्रोवाइड करेगा। यार आप मुझसे भी अगर बात करोगे तो कुछ पूछोगे तो मैं बात करूंगा ना। कोचिंग इज अबाउट, एक और बात बताऊं, कोचिंग में और ट्रेनिंग में बड़ा फर्क है। लोग कोचिंग को और वर्कशॉप्स कराने को भी एक जैसा समझने लगते हैं, ऑपोजिट्स हैं। जब हम वर्कशॉप कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वर्कशॉप करा रहा हूँ, कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, या मैं ट्रेन द ट्रेनर करा रहा हूँ, ट्रेन द ट्रेनर में हम सीखते हैं लोगों को सिखाने का अमल, बिल्कुल अलग होता है। कोचिंग में मैंने आपको कुछ नहीं बताना, मैंने सिर्फ आपसे आपके जवाबात निकलवाने होते हैं। क्योंकि बताने वाले तो मैंने कहा ना हजारों अवेलेबल हैं। आई थिंक जिंदगी से सस्ती कोई चीज़ पाकिस्तान में है तो वो मशवरा है। ना मांगो तो भी लोग बांट रहे होते हैं। राइट। तो हमारा एम क्या है कि हम मशवरा देने के बजाय, एंड कोच प्रो भी यही करता है, यू टॉक टू इट, इट विल गेट यू, इट विल आस्क यू द राइट क्वेश्चंस। कोचिंग इज नॉट अबाउट गिविंग द आंसर्स, इट अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। सिर्फ कोच ब्रो के बारे में बताऊं, कोच ब्रो इज एन ऐप दैट आई हैव क्रिएटेड, दैट आई हैव ट्रेन्ड फॉर द पास्ट 3.5 years। एक कंप्लीट एलएलएम मॉडल है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कोचिंग का, जिसके दूसरे साइड पे कोचेस भी हैं, और दरमियान में एक पूरा कंप्लीटली ट्रेन्ड एआई है जो आपके साथ फंडामेंटल बेसिस पे ट्रेंड है काम करने के लिए, कोचिंग के, काउंसलिंग के, हिप्नोसिस के और इस्लामिक साइकोलॉजी के। राइट। एनी क्वेश्चंस, एनी डिस्कशंस? इन पर्सन कोर्स सनिया, जनरली जब से कोविड हुआ है उसके बाद से हमने ऑनलाइन कर दिया, जिससे फायदा हुआ है। जो लोग इन पर्सन कोर्स करते थे ना, वो प्रैक्टिस भी इन पर्सन ही करते थे। राइट। जब लोगों ने ऑनलाइन सीखना शुरू किया तो लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन काम भी करने लगे। कोचिंग कोर्स की कितनी फीस है, हम डिटेल शेयर भी कर रहे हैं। 35,000 से लेके 5.5 लाख रुपए तक के डिफरेंट ऑप्शन। राइट। सदफ, डेंजरस इसलिए नहीं होता कि एक तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टू कीप थिंग्स कंप्लीटली प्राइवेट। इट इज़ नॉट एनी मोर डेंजरस देन द फोन दैट यू कीप इन योर हाउस। अपने घर में जो फ़ोन रखते हो, जो कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड कर रहा है, या जो हम तस्वीरें अपने फ़ोन्स में रखते हैं, वही रिस्क है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कोच प्रो की हम लिंक भी शेयर, मैं बल्कि www.coachpro.com सिंपल, ठीक है, मैंने वो शेयर कर दिया वेबसाइट। अटेंडीज ऑफ दिस सेशन, आप एक्सप्लोरेटरी कॉल करें सना, गेट इन टच विद अस, लेट्स हैव अ कॉल एंड लेट्स फिगर आउट कि हम, देखो फुल पेमेंट पे 10% डिस्काउंट होता है, दैट समथिंग दैट वी ऑलवेज ऑफर, कि अगर आप वन गो में पेमेंट करेंगे तो 10% का ऑफ है, वरना आपने अगर इंस्टॉलमेंट प्लान करना है तो वो भी कब आप तक आ डिस्कस कर। जाएगा? जी उमेरा कुछ कह रही थी। कोच ब्रो का भी मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ आज के लिए, अगर आज आप में से जो लोग साइन अप करेंगे उनके लिए मैं आई थिंक 20% का एक डिस्काउंट कोड बना देता हूँ। आज के लिए ही एक्टिव होगा। सो कोच ब्रो, सीसीएच, रिक्लेम, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए, एनी थिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, गेट इन टच, लेट्स हैव अ कॉल। मुझसे बात करनी है, मुझे मैसेज कर दें ग्रुप पे, आई विल कॉल यू, आई एम अवेलेबल टुडे।
Otherwise, we've got Bisma, we've got Habiba, and anyone else that's available will be, so one of the coaches will connect. Cool. Anything else? Umaira, आप कुछ कह रहे थे? चली गई Umaira? जी Umaira, you can unmute yourself. Long time. Okay, I guess नहीं हो रहा unmute. चलें, let's connect on WhatsApp then. Let's connect on the group. आज आप में से चलो ये भी कर देते हैं. So any of you that joins today gets a 20% off for any of these options. अस्सलाम वालेकुम। एक चीज पूछनी थी सर कि ये आपका जो कोर्स है वो कितना, जो कंप्लीट कोर्स है जो आप बता रहे हैं, तो वो कितना लंबा होगा, यानी कितने वीक्स कंप्राइज करेगा? Can I have your name, please? I can't see who's speaking. शाइस्ता। शाइस्ता, that's for 12 weeks, 12 weekends, और उसके बाद 6 months की सुपरविजन होती है. 12 वीकेंड्स है तो जी, सैटरडे संडे बोथ? सैटरडे संडे 9:30 to 1:30. ओके। कोमल, खाली मास्टर प्रैक्टिशनर कर नहीं सकते ना, मतलब आप बोले मैं बैचलर्स के बगैर मास्टर्स करना चाहती हूँ तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है. सो इट्स अ जर्नी. नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझी। मतलब नहीं ये नहीं, 12 वीक का मैं कोर्स? शायस्ता आपसे नहीं, वो कोमल का एक मैसेज आया था, साथ साथ में अच्छा उसका जवाब दे अच्छा, रहा था. सही। ओके ओके ओके। तो फिर कोमल आप 12 प्रॉब्ली वीक। वहीं से या तो मास्टर प्रैक्टिशनर करेंगी, बिकॉज आई डोंट चार्ज. मैं एनएलपी के सिर्फ प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर दोनों मिला के 1.5 लाख रुपए लेता हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल लर्निंग है वो सीसीएच में हो रही है. तो इफ़ यू डन, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्टर प्रैक्टिशनर करने के बाद भी सीसीएच में आए हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन तो ले ली होती है मगर वो प्रैक्टिस नहीं बन रही होती, लोगों के साथ सेलिंग नहीं आ रही होती, क्लाइंट नहीं बन रहे होते, या चीज़ें देख ली होती हैं बट पूरी तरह प्रैक्टिस में मास्टरी नहीं आई होती. तो इस बैच में भी हमारे पास 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो प्रैक्टिशनर या मास्टर प्रैक्टिशनर दोनों किए हुए हैं. राइट. तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन सीसीएच. एंड देन अगर आप एनएलपी के लिए नहीं जाते तो 4 लाख का है, 4,05,000 का. उरूबा डेमो तो नहीं, हम एक्सप्लोरेटरी सेशन कर सकते हैं. गेट इन टच, लेट्स हैव अ कॉल. जी हम सारा मटेरियल सारा शेयर कर रहे हैं. इफ़ यूर इन द ग्रुप यू विल गेट द मटेरियल. राइट. तो ये रख के, बल्कि अभी आई थिंक कर ही देते हैं, अनिका आप इसमें, आप लोग अगर कोई कर सके तो ग्रुप पे डिस्काउंट डिटेल सारी शेयर कर दें. आज जो भी साइन अप करता है किसी भी चीज़ में 20% ऑफ है. तो अब इजाज़त लेते हैं. इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू गाइज. कैमरे बंद थे तो मैं तो बस बिस्मा, हबीबा और 2-4 और लोगों से बात कर रहा था. बट जजाकल्ला. एंड आई शैल अवेट, जिसने कॉल करना है. रूबा आप भी मुझसे मैसेज कर दें. लेट्स हैव अ कॉल टुडे. 20-30 मिनट्स की कॉल आराम से हो जाएगी. सारे पाथवेज एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड देन वी कैन टेक थिंग्स फ्रॉम देयर. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. अल्लाह ताला आप सबके लिए रास्ते आसान करे. किसी को भी कन्फ्यूजन होती है, मैं कहता हूँ इस्तिखारा कर लें. सबसे अच्छा मशवरा अल्लाह ताला से होता है. कोर्स के लिए भी, अपनी लाइफ में और भी कुछ करना है तो. एंड यू आर वेलकम टू शेयर एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनीथिंग यूड लाइक टू डिस्कस. इफ you'd like to have a call, let me know. आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम.